आज इस वीडियो में हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर और प्रथम वर्ष जो है उसके बारे में उसके जो एक प्रश्न पत्र है उसमें जिसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है और इसकी परीक्षा कितने अंकों की है। अब देखिए क्या है, 70 अंक की इसकी लिखित परीक्षा है। आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक है। कुल 100 अंक है। 3 घंटे इसके पेपर की अवधि है जो आप लिखा जाएगा इसका। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो है लघु प्रश्न आएंगे 5, 2 अंक का एक होगा, 10 अंकों के ये होंगे और 15 अंकों के 15 अंक का एक यानी 15-15 अंकों के 4 जो प्रश्न होंगे 60 का ये होगा। कुल होगा लिखित परीक्षा 70 अंकों की। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं जिससे हमारा प्रश्न पत्र जो है बनेगा। तो खंड 1 जो है उसमें जो बिंदु है वो है काव्य लक्षण। काव्य के लक्षण क्या क्या है। इसके बाद है काव्य हेतु। काव्य के हेतु कौन कौन से हैं और विद्वानों ने क्या कहा उनसे संबंधित। काव्य प्रयोजन, काव्य भेद। कुल मिलाकर 4 जो है मान लीजिए बिंदु है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, जो खंड 1 है। जब हम बात करते हैं खंड 2 की, तो खंड 2 में जो बिंदु दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत, और रस सिद्धांत किसका है तो भर्तमुनि का है। तो इसीलिए सबसे पहले दिया हुआ है भर्तमुनि सूत्र। तो भर्तमुनि ने जो रस का सूत्र दिया उसके बारे में चर्चा करनी है और उस सूत्र को लेकर अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करनी है उसमें। इसके बाद में रस का स्वरूप यानी रस होता कैसा है, उसका स्वरूप बताना है कि रस है क्या, कैसा होता है, कौन कौन सी विशेषताएं मान सकते हैं हम जो रस की है वो इसमें चर्चा करनी है हमें। फिर रस निष्पत्ति संबंधी 4 आचार्यों के मत। इसमें 4 आचार्य हैं और उन 4 आचार्यों के मत को हमें देखना है कि उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याएं की है, वो कौन कौन सी व्याख्याएं हैं रस निष्पत्ति संबंधी। तो 4 आचार्यों के मत देखने हैं। इसके बाद है रस के अंग यानी अवयव या तत्व, यानी रस के अंग कौन कौन से हैं वो देखना है। इसके बाद में सहृदय की अवधारणा, जो काव्य या नाटक को पढ़ता है और उससे रस ग्रहण करता है उसको बोलते हैं सहृदय। और सहृदय की अवधारणा क्या है, किसे सहृदय कहेंगे और विद्वानों की क्या मत है सहृदय को लेकर, ये इसमें देखा जाएगा। साधारणीकरण क्या है, किसने दिया, इसमें क्या होता है, किससे संबंधित है, ये सारी जो बातें हैं वो साधारणीकरण के विषय में देखेंगे। जो खंड 3 है उसमें दिया हुआ है अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत, अब इसमें क्या है, अलंकार संबंधी आचार्यों के मत। अलंकार को लेकर आचार्यों ने क्या क्या कहा है, अलंकार की परिभाषाएं आप मान सकते हैं कि अलंकार है क्या। फिर अलंकार के भेद, ने अलंकार के भेद किए हैं अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने कितने माने हैं, किसी ने कोई भेद किए हैं विद्वानों ने। इसके बाद में अलंकारों का वर्गीकरण। फिर है अलंकार एवं अलंकार्य, ये दोनों देखेंगे कि अलंकार क्या है और अलंकार्य क्या है। इसके बाद में है रीति सिद्धांत। इसमें क्या है, रीति संबंधी वामन की स्थापनाएं। आचार्य वामन ने रीति के संबंध में क्या स्थापनाएं की, क्या कहा, क्या उनका मानना था। फिर काव्य गुण क्या होते हैं, रीति एवं शैली क्या है। खंड 3 में ये सारे बिंदु हमें देखने हैं। इसके बाद में खंड 4। खंड 4 जो है उसमें है वक्रोक्ति सिद्धांत है। वक्रोक्ति सिद्धांत में क्या है, वक्रोक्ति संबंधी कुंतक की स्थापनाएं।
कुंतक ने वक्रोक्ति को लेकर क्या क्या स्थापनाएं की, क्या क्या मत दिए, क्या कहा, वो सारी बातें। वक्रोक्ति के भेद और उपभेद, वक्रोक्ति के भेद कौन कौन से हैं, उनके उपभेद कौन कौन से हैं, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद। इसके बाद में ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत में है ध्वनि संबंधी आनंद वर्धन की स्थापनाएं। तो ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत के संबंध में जो आनंद वर्धन की स्थापनाएं हैं, उन्होंने की अवधारणाएं हैं, उनके विचार हैं, उनके मत है, वो देखेंगे। फिर ध्वनि के भेद और उपभेद क्या है, ध्वनि के आधार पर काव्य के भेद कौन कौन से किए जा सकते हैं। फिर है औचित्य सिद्धांत। इसमें है औचित्य संबंधी क्षेमेंद्र की स्थापनाएं। तो आचार्य क्षेमेंद्र है, उन्होंने औचित्य को लेकर क्या क्या कहा, उनकी क्या मत है। औचित्य के भेद कौन कौन से हैं और भेद कौन कौन से हैं। ये हमारा जो है काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का मूल पाठ्यक्रम है जो हमें पढ़ना है।